पूरे विश्व में भारत को तीर्थों का राजा कहा जाता है और भारत में ब्रज क्षेत्र को तीर्थ नगरी कहकर संबोधित किया जाता है। उसी तीर्थ नगरी में आगरा कलेक्ट्रेट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है आगरा का प्रसिद्ध ताल वाले बाबा का मंदिर, जहां पर दक्षिण मुखी हनुमान जी का विग्रह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही साथ मान्यता है कि इस ताल वाले सामरा स्थित हनुमान जी के मंदिर पर आज भी भूत प्रेत पिशाचों का इंतजाम किया जाता है। साथ ही साथ भगवान हनुमान जी के द्वारा वहां पर भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर आदमी को जो भी संकट होता है वह अपनी मन्नत मांगकर हनुमान जी से अपने निरोगी और सुख होने की कामना करता है। यह मंदिर आगरा से 60 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के सामरा गांव में स्थित है। यहाँ पर आधुनिक काल में भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है। हालांकि हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि आज भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मंदिर का इतिहास क्या कहता है, देखिए पूरी रिपोर्ट शेखर पंडित के साथ। आदिकाल से भारत ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। भारत में तमाम ऐसे वीर ऋषि हुए हैं जिन्होंने त्याग के लिए, जनहितार्थ के लिए अपने शरीर तक का बलिदान दे दिया, जिनमें महर्षि दधीची एक रहे। बात रामायण काल से जुड़ी हुई है और इस समय हमारी मौजूदगी है आगरा से करीब 60 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी गांव के सामरा गांव में। और मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, श्री श्री 1008 श्री ताल वाले बाबा सामरा गांव में। हमारे साथ में मंदिर के गोस्वामी जी हैं। लगातार गोस्वामी जी मंदिर में, मैं पहले आपको मंदिर की विशेषता बना देता हूं, जिन्हें हम अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुज बल कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि की संज्ञा देते हैं। ऐसे वीर बली हनुमान जी का दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर पीछे यहाँ सामरा गांव में है। मान्यता है कि मंगलवार शनिवार को जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पवन पुत्र के चरणों में पहुंचता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। माना जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत आदि खेलते हैं। अभी तक हमने कहावत सुनी थी कि भूत प्रेत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, लेकिन वो यहाँ पर पूरी होती दिखती है। मंदिर प्राचीन है। बताया जाता है कि आज से 1 शताब्दी पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंगल हुआ करता था, खंडर हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना, जिस प्रकार राजस्थान के चंबल में गोलियों की दहाड़ के बीच आज सनातन की दहाड़ संत जला रहे हैं, उसी जंगल में आज सनातन की एक अलौकिक ज्योति जलाने का किसने काम किया, चर्चा करते हैं मंदिर के पुजारी जी से। क्या परिचय रहेगा आपका, क्या नाम है आपका? गंगादास पुजारी सामरा जी। पुजारी जी, मंदिर की मान्यता जैसे ही आगरा से 70 किलोमीटर दूर मंदिर था, ये यहाँ पर हम पहुंचे। मंदिर काफी प्राचीन बताया गया। प्राचीन, बहुत पुराना। आपने बताया कि करीब 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना। हाँ जी, हाँ जी। मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा थी, दक्षिण मुखी हनुमान जी कह सकते हैं पूर्ण रूप से, हाँ है ना, दक्षिण मुखी हनुमान जी थे। मंदिर की विशेषता क्या रही? मंदिर की विशेषता यह रही है कि मंदिर प्राचीन था और इसमें हमारे हनुमान जी महाराज की मूर्ति थी और श्री कृष्ण राधा की मूर्ति थी और देवी की मूर्ति थी जी। बहुत पुराने समय में जी, जब ये उछाल हुआ तो 40 साल से हुआ है। जी जी जी। हाँ। मतलब उछाल कैसे? लगातार भक्तों का आना? लगातार भक्तों का आना 40 साल से हुआ है। जी जी जी। भूत प्रेत यहाँ खेलते हैं जी। तो कोई परेशान होता है वो पुजारी जी, अब तक तो हनुमान जी के हनुमान चालीसा में दोहा है कि भूत प्रेत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या वास्तव में यहाँ ऐसा होता है कि हनुमान जी के पास आने से सारे भूत प्रेत गायब हो जाते हैं? सब गायब हो जाते हैं जी। बिल्कुल। भूत
चिंद मसान कोई भी हो, खईस कोई भी हो, जी जी जी। बिल्कुल तो मैं थोड़ा सा सनातन, आप भी सनातनी हम भी सनातनी सनातन है। सभी हम लोग राम को, हनुमान जी को, शिव को मानने वाले हैं। बिल्कुल मानते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं आधुनिक युग में भूत प्रेत पिशाच हो सकते हैं? क्या ये संभव है? हाँ, हो क्योंकि सकते हैं। वैज्ञानिक युग है ये। नहीं हो सकते हैं, ऐसी जी। बात नहीं है। भूत है, जिंद है, खईस है, सब चीज है, घात भूत चौकी सब चीज है। तो कैसे कैसे पता चलता है कि जब हमारे यहाँ पर आरती होती है 12 बजे की मंगल शनिवार के दिन, तो आरती में शामिल हो जाते हैं सब लोग, तो आरती में खेल होते हैं अपने आप। जब उनके पास में पुजारी पंडा पहुंचते हैं, जब वे पूछते हैं कि हाँ भाई कौन है, कि फलाना हूँ, कहाँ से आया, कि फलानी जगह से आया, क्यों परेशानी हो रही है, उन चीज़ों को, सब चीज़ों को निकाल या पुजारी पंडा करते हैं। अच्छा पुजारी जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, चूंकि भारत अंतरिक्ष में पहले नंबर पे है, हम लोग चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी भारत में कुछ लोग भूत प्रेत में ही उलझे हुए हैं? भूत प्रेत में उलझे हुए, भूत प्रेत में मर भी गए हैं। मर भी गए हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? केवल फतेहपुर सीकरी 10-20 किलोमीटर या बाहर से भी? सुनो साहब, ग्वालियर, जी अयोध्या, दिल्ली, नदवाई, भरतपुर, आगरा, बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, रूपबास, खानुआ, उज्जैन और दुनिया भर के लोग आते हैं। मतलब समूचे भारतवर्ष। हाँ जी, हर मंगल शनिवार को ये लोग सब लोग आते हैं, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। मंदिर पर बहुत भीड़ रहती है। मंदिर की मान्यता है, चूंकि भारत इस समय विज्ञान में तरक्की कर रहा है, एक और भारत कह रहा है कि आधुनिक युग चल रहा है, हम चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस समय आपको ये बात सुनकर अचंभा महसूस हो रहा होगा और हो सकता है हमारे दर्शक इस बात पर शायद कम ही विश्वास कर पाए कि इस आधुनिक युग में प्राचीन युग जैसे भूत प्रेत होते हैं। अगर आपको विश्वास न है तो आप फतेहपुर सीकरी के सामरा आइए और वास्तव में हनुमान जी की जो दिव्य शक्ति है, उस अलंकृत संस्कृति और हनुमान जी की दिव्य शक्ति को देख करके इस बात की पुष्टि करिए कि आधुनिक युग में बढ़ने वाला भारत आज भी भूत प्रेत पिशाच से घिरा हुआ नजर आता है। हमारे साथ में एक हमारे युवा साथी है, ये यहाँ के प्रधान हैं। आप प्रधान हैं सर यहाँ के? क्या परिचय है आपका? फतेहपुर सीकरी अजय सिंह नाम है। अजय जी, आप प्रधान हैं, बहुत बहुत बधाई हो, आप तो युवा प्रधान है। मंदिर आपके ही ग्राम पंचायत में आता है? हाँ, हमारी ग्राम पंचायत। तो प्रधान जी, मंदिर कितना प्राचीन है, आपसे विशेष कौन बता पाएगा? हमसे विशेष तो हमारे बूढ़े बूढ़े बताएंगे हम। जी जी जी। नहीं नहीं, प्रधान गांव के मुख्य माने जाते हैं। तो प्रधान जी, क्या विशेषता है मंदिर की? हमारे यहाँ बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं जी। कम से कम 100 साल पुराना है मंदिर। प्रधान जी, पुजारी जी बता रहे थे कि यहाँ पर करीब 1 शताब्दी 100 वर्ष पहले जंगल हुआ करता था, झाड़ियाँ हुआ करती थी। जब जंगल था तब गांव था क्या? नहीं, गांव तो बाहर था, गांव तो डोड़ा था मंदिर से। दूर था। हाँ, दूर था। मंदिर हमारा अब नजदीक हो गया गांव। हाँ, अब बिल्कुल नजदीक आ गया। अब बिल्कुल नजदीक आ गया है। पहले तो कुछ नहीं था यहाँ, जरकटी, बम्बूर और भी खड़ी हुई थी, खड़ियार। तो प्रधान जी, मंदिर कितने बीघा में लगभग स्थापित होगा? और मंगलवार शनिवार हनुमान जी का दिन माना जाता है, तो कितने भक्त आ सकते होंगे लगभग, कोई अंदाज रहा हो आप? कम से कम 4-5 हजार लोग मंगलवार शनिवार। जी जी। हाँ, 4-5 हजार लोग आते। अच्छा। हाँ। तो जैसे अभी हम जैसे आए तो हमें गांव और मंदिर में, आप लोग कह रहे हैं जंगल था, लेकिन हमें कोई जंगल महसूस नहीं हुआ। क्या लग रहा है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, मतलब मंदिर बचेगा नहीं फिर? बचेगा क्या? मंदिर पहले बहुत दूर था। जी जी पहले बहुत दूर था गांव। जी जी। हाँ, पर अब नजदीक होने आ अब गया। गांव नजदीक आता है। अब नजदीक आ गया। पुजारी जी लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 7 बीघा में के अब भी मंदिर है जी, 7 मौजूद बीघा है, में भी 7 बीघा नहीं, में। पुजारी जी, मेरा सवाल था कि जैसे हम वहां से आए तो गांव और मंदिर हमें ऐसा नहीं दिखा कि यहाँ कोई जंगल है। वो जंगल का खेत थे यहाँ पर पहले जी। तो खेती होती थी और काम पड़ था दूर। जी। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरीका से लोग अपनी जमीन में बना रहे हैं, मंदिर की जमीन में नहीं बना रहे। लेकिन मंदिर जिस हिसाब से आप प्राचीन बता रहे हैं, उस हिसाब से मंदिर के आवोभाव कहूँ मैं, मतलब वातावरण मंदिर का कहूँ, यहाँ पर व्यवसाय के भी साधन रहे होंगे। और का व्यवसाय करते हैं यहाँ के पीछे नहीं निवासी? देखा है जी। 7 बीघे का ताल है मंदिर के पीछे, तुम लोग करेंगे जगह कहाँ पर है? ताल मतलब पानी है उसमें? ये रहा
पानी है उसमें? नहीं, अब पानी नहीं, सूखा है। सूखा है, बाउंड्री वाल रह गई है, सूखा है। सीढ़ी लगी हुई है।